हेलो व्यूवर्स, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एजुकेटिंग इंडिया चैनल में आज हम लोग जो है यूडैश पोर्टल पे किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट का जीपी, ईपी और एफपी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, देखेंगे हम लोग किस तरीके से अपडेट करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग अपडेटेड वर्जन जो है, जो हम लोग का वेबसाइट का अपडेटेड पेज है उस और अभी जो जो ऑप्शंस दे रहे हैं उस पर ये डेटा हम लोग बाहर करके देखेंगे लाइव एक स्टूडेंट का, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। मतलब जो तीनों रेड रहता है उसको ग्रीन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हम लोग का डैशबोर्ड है। क्लास वाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग कोई क्लास को लेते हैं तो देखिए, क्लास को हम लोगों ने क्लास 1 को जिस तरह से सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट अपडेटेड में अगर राइट साइड आ जाइएगा तो जीपी, ईपी और एफपी दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ऊपर में यहाँ पे देखिए जीपी का मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी का एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी का फैसिलिटी प्रोफाइल है। तो ये तीनों प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो जाना है, तभी उसके बाद जो है आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। ये ग्रीन होगा तभी अपार आईडी आप बना पाएंगे। तो जो भी स्कूल में ये वाला प्रोफाइल स्टूडेंट का है वो कंप्लीट करना रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली देखिए कि मिस नहीं हो जाए कोई स्टेप। और कोई भी अगर डाउट हो किसी भी तरीके का तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेल भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मेल भी कर सकते हैं, मेल भी आपका चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार लॉग आउट कर लेते हैं पेज को और एक बार फ्रेश से लॉगिन करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। अभी जीपी, ईपी और एफपी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग अपने स्कूल का लॉगिन आईडी ले लेते हैं। आप अपने स्कूल का लॉगिन आईडी कर लीजिएगा, जो भी आपके स्कूल का लॉगिन आईडी है, जिसमें यूज़र नेम में आपका यूडैश कोड होगा और पासवर्ड होगा। देन कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा हम लोग डाल दिए हैं। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग का ये पेज खुल कर आ गया है। ये पेज खुल के आने के बाद हम लोग को करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 लेना है। इसमें हम लोग चले जाते हैं और ये जाने के बाद डैशबोर्ड हमारे सामने खुलकर आ गया है। डैशबोर्ड में क्लास वाइज जो है स्टूडेंट का नाम, पूरा स्टूडेंट का क्लासेस दिया हुआ है। क्लासेस में फिर बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखिए टोटल का यहाँ पे दिया हुआ है। इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स दिया हुआ है क्लास वाइज, कि क्लास वाइज कितने स्टूडेंट आपके इनकम्प्लीट है। इसको सारे को आपको कंप्लीट करना होगा। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप अपार आईडी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आज क्लास 1 के एक बच्चे का हम लोग अपडेट करेंगे, आपको दिखाएंगे जीपी, ईपी और एफपी कैसे अपडेट होता है। तो क्लास 1 में सबसे लास्ट में देखिए व्यू मैनेज करके आ रहा है, ये सब व्यू मैनेज एक्शन में। हम लोग व्यू मैनेज में जाएंगे। व्यू मैनेज में आने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी बच्चे लोग का ग्रीन हो चुका है, मतलब कि इन लोग का तीनों प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बच्चे का नाम यहाँ पे देखिए क्लास दिया है, PEN नंबर है, जो परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, बच्चे को अलॉट होता है जब पहली बार आप बच्चे का एंट्री करते हैं यूडैश पोर्टल में। ये फाइनली इसको अलॉट हो जाता है एक बच्चे को। देन स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। एंट्री स्टेटस देखिए इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस क्यों है? क्योंकि एक ग्रीन है, 2 रेड है। इसका मतलब एक ग्रीन है, मतलब इसमें थोड़ा सा काम हुआ है। नीचे में अगर देखिए कंप्लीटेड है, मतलब तीनों ग्रीन है, तो आपको तीनों का काम इसमें हुआ है। हम एक स्टूडेंट का करेंगे, देखिए 2 रेड है यहाँ पे, एक दुर्गा कुमारी है, इसका हम लोग का डेटा हमारे पास है, तो हम लोग इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। जीपी, ईपी और एफपी कैसे कंप्लीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जीपी को क्लिक करेंगे। जीपी को क्लिक करने के बाद हम डेटा एक बार चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, दुर्गा कुमारी का नाम जो है एज़ पर आधार कार्ड है कि नहीं, क्योंकि एज़ पर आधार कार्ड अगर नाम नहीं होगा तो वो वेरीफाई नहीं होगा और आपका अपार आईडी भी जनरेट नहीं होगा। जेंडर ऑलरेडी फीमेल, ओके। डेट ऑफ बर्थ हम लोग आधार कार्ड से मिला लेंगे कि आधार कार्ड में जो भी दुर्गा कुमारी का डेट ऑफ बर्थ है। देन मदर नेम देखेंगे हम लोग। मदर नेम जो हम लोग का आधार कार्ड में मदर का नाम है वो देखेंगे। फादर नेम है, फादर नेम जो है वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि फादर नेम सही है कि नहीं। देन हम लोग आधार नंबर यहाँ पे जो है एंट्री करेंगे। बच्चे का ऑलरेडी पहले से एंटर्ड है यहाँ पे आधार नंबर, तो इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको आधार नंबर अपडेट करना रहता है तो हम ये चेक बॉक्स को चेक करेंगे। देखिए इसको चेक करेंगे, यहाँ पे आप आधार नंबर एंट्री करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट एज़ पर आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड में बच्चे का नाम जो है क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ देना है। तो ये और ये नाम दोनों मैच रहेगा तभी हम लोग का अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार ऑलरेडी अपडेटेड है तो अनचेक कर देते हैं। तो अनचेक करने के बाद क्या हुआ, जो पहले से आधार डाला हुआ है वो इसमें ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है। देन हम लोग को एड्रेस लेना है, तो मैं एड्रेस यहाँ पे ले लेता हूँ। एड्रेस यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देंगे। देन पिन कोड है तो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है 20। ठीक है, 4.1.9। 4.1 में मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो मोबाइल नंबर हम लोग को पुट कर देना है स्टूडेंट का। स्टूडेंट इन द सेंस कि उसके मदर या फादर का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन आपको
1.10 में अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ये कंपलसरी नहीं है। मदर टंग ये भी जो है हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, मदर टंग जो भी बच्चे का है मदर टंग ले लिया हम लोग ने। सोशल कैटेगरी जो बच्चे का है वो हमको ले लेना है। सोशल कैटेगरी बच्चे का यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। देन माइनॉरिटी ग्रुप, अगर बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप से है, मतलब कि अगर मुस्लिम है, सिख है, या हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन एंड नॉट एप्लीकेबल, तो हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि बच्चा हिंदुज़म में आता है, तो हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। विद बीपीएल बेनिफिशियरी तो येस करेंगे हम लोग, ऑलरेडी बीपीएल है ये। देखिए नेक्स्ट है 4.1.15 का विदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी। तो अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी जो है वो स्पेशल जो पुअर होता है उन लोग के लिए होता है, जिसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है 3 रुपये से। तो ये जनरली इस तरफ नहीं होता है, इसको हम लोग नो कर देंगे। वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जनरल में आता है तो ये नो ही रहेगा। वेदर सीडब्ल्यूएस है, देखिए सीडब्ल्यूएस है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, मतलब कि जो बच्चा मेंटली वगैरह वो है, डिसेबल्ड है, उसके लिए होता है ये, तो ये हम लोग नो करेंगे। ठीक है, बाकी 4.1.17 वो डिसेबल ही रहेगा। फिर 4.1.18 में क्या है कि इंडियन नेशनल है कि नहीं, तो हम लोग उसमें येस करेंगे। देन 4.1.19 में इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर, क्या ये बच्चा स्कूल से बाहर था प्रीवियस ईयर में या करंट ईयर में, तो नो, ये बच्चा यह येस। क्लास 1 का बच्चा है तो बाहर ही था, तो हम लोग येस करेंगे, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, देन व्हेन द स्टूडेंट इन मेन स्ट्रीम, मतलब स्टूडेंट मेन स्ट्रीम में कब आया, तो इन द करंट ईयर हमको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लास 1 का बच्चा, अगर ये क्लास 2-3 का बच्चा होता तो हम लोग इसमें नो लेते 4.1.19, मतलब बच्चा क्या बाहर से आया, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड है, तो क्लास 3 या 4 का रहेगा तो नो रहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में पढ़ता जा रहा है 1 2 3। देन ये डिसेबल उस केस में रहता, लेकिन क्लास 1 का बच्चा है तो इसको येस करेंगे और यहाँ 1 आएगा इन करंट एकेडमिक ईयर। ब्लड ग्रुप में आपको जो है अगर ब्लड ग्रुप मालूम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन ले लेना है, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। ये लेकर के हम लोग सेव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग का जीपी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये सेव कर लेने के बाद ये नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट में हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग का एनरोलमेंट प्रोफाइल आ जाता है। एनरोलमेंट प्रोफाइल में हम लोग सबसे पहले एडमिशन नंबर हमको देना है, तो मैं बच्चे का एडमिशन नंबर यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। आपके यहाँ जो भी बच्चे का एडमिशन होगा वो आप एंट्री कर सकते हैं। देन यहाँ पे डेट देना है बच्चे का एडमिशन का, तो हम लोग बच्चे का एडमिशन का डेट दे देते हैं यहाँ पे। देन क्लास सेक्शन रोल नंबर दे देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको दे देना है, जो भी है यहाँ पे हिंदी शो कर रहा है हिंदी करेगा। यहाँ पे आपको जो है 4.2.3 ए में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हिंदी होगा। 4.2.3 बी में लैंग्वेज ग्रुप होगा तो उसमें हम लोग हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी कंपलसरी नहीं है इसलिए नहीं। 4.2.5 ए में स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब प्रीवियस एकेडमिक ईयर में बच्चे का क्या स्टेटस था, तो उसमें स्टडीड एट करेंट स्कूल है पहला, दूसरा स्टडीड एट अदर स्कूल, आंगनवाड़ी, नॉन स्टडिंग, तो स्टडिंग इन अनरिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूल, तो ये बच्चा फर्स्ट क्लास का है। फर्स्ट क्लास के बच्चे में हम लोग फोर्थ ऑप्शन देंगे नॉट स्टडिंग, नॉट स्टडिंग हमने ले लिया है। एंड देन इसको सेव कर लेंगे, देखिए सेव हो गया है। एनरोलमेंट डेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट में जाने के बाद फैसिलिटी प्रोफाइल है। फैसिलिटी प्रोफाइल में हम लोग क्या देखेंगे, वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, तो हम लोग येस करेंगे इसमें। येस करने के बाद जो है आपका ए में क्या होगा, इफ 4.3.1 इज येस देन फिल द फॉलोइंग डिटेल्स, अगर हम लोग येस किया है तो बच्चों को क्या मिल रहा है एग्जैक्टली, तो फ्री टेक्स्ट बुक बच्चे को मिल रही है तो वो हम लोग दे देते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं। देन 4.3.2 में कुछ भी नहीं करना है। 4.3.3 में वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेशल लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटी, तो ये नो होगा। वेदर ये उसके लिए है जो हैंडीकैप रहते हैं, डिसलेक्सिया वगैरह या इस तरह का जो बीमारी रहता है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म, ये ब्रेन से रिलेटेड ऑटिज्म अगर है बीमारी तो उसके लिए येस करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज स्क्रीन फॉर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये भी डिसऑर्डर के लिए है तो ये भी नो करेंगे। हैज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड या टैलेंटेड, क्या बच्चा गिफ्टेड या टैलेंटेड है, ये 12 क्लास का बच्चा होगा, बड़े क्लास का तब हम लोग देख सकते हैं टॉपर बच्चा अगर है तो ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, नो करेंगे। देन क्या बच्चा कभी नेशनल ओलंपियाड लेवल में गया है तो नो करेंगे इसमें। अगर कोई बच्चा लेवल 12 का है ओलंपियाड में बैठा है तो येस कर सकते हैं। देन स्काउट गाइड का है तो ये भी नो होगा, जो स्काउट गाइड का बच्चा होगा उसमें हम लोग दे सकते हैं। क्या बच्चा कैपेबल है डिजिटल डिवाइस के लिए, 4.3 अभी नहीं है, क्लास 1 का है। हाइट बच्चे का जो है स्टूडेंट हाइट एग्जैक्टली 115 to 118 क्लास 1 का रहता है, वेट भी जो है 20 के करीब रहता है, तो वो हम लोग दे देते हैं इस बच्चे का। हम लोग के पास डेटा अवेलेबल है तो उस हिसाब से हम लोगों ने दे दिया है। देन बच्चे का डिस्टेंस कितना है, ये 4.3.11 में बच्चे का घर कितना दूर है स्कूल से वो हम लोगों ने दे दिया है। देन उसके मदर फादर का
क्या एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन है, कितना तक पढ़े हुए हैं वो दे देना है, देन सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये फ्लैश हो जाएगा स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा जो आपने भरा है, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल है, फैसिलिटी प्रोफाइल, ये आपका सारा डेटा जो भरा हुआ है उसका प्रोफाइल प्रीव्यू है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करेंगे तो आप इसको सेव करके रख भी सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सेव कर लिया और कहीं पे भी अगर इसको डाल देते हैं तो हम इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। इस बच्चे का देखिए दुर्गा कुमारी का प्रोफाइल आ गया। देखिए इस बच्चे का पूरा प्रोफाइल हम लोग प्रिंट करके इस डेटा को स्कूल में एज ए रिकॉर्ड भी रख सकते हैं UDAS का। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। देन इसको हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इस जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। देन एनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट का यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोगों ने एंट्री किया है। देन फैसिलिटी वाला भी जो एंट्री किया है वो दिया हुआ है। देन लास्ट में देख पा रहे हैं कि कंप्लीट डेटा है। इस कंप्लीट डेटा को हमको क्लिक करना है एंड देन अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही है या कुछ एरर लग रहा है तो इसको फिर से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं बैक जा करके। बैक का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से। और अगर आपको सही है तो फिर आप इसको कंप्लीट डेटा यहाँ पे करेंगे। कंप्लीट डेटा करने के बाद ओके करेंगे तो देखिए आपका डेटा कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका है। ओके करेंगे एंड हम लोग डैशबोर्ड में आ जाते हैं। कंप्लीट डेटा हम लोगों ने स्टूडेंट का कर लिया है। कंप्लीट डेटा कर लेने के बाद हम लोग डैशबोर्ड पे बैक आ चुके हैं। डैशबोर्ड पे जाकर के हम ऑलरेडी उस स्टूडेंट का डेटा हम लोग देखेंगे जिसका हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास 1 में दुर्गा कुमारी का हम लोगों ने कंप्लीट किया है तो 1 में व्यू मैनेज में जाएंगे एंड व्यू मैनेज में जा करके सब स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। देखिए नीचे में दुर्गा कुमारी है। दुर्गा कुमारी का पहले रेड था, अब तीनों प्रोफाइल जो है उसका GP, EP और FP ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से ग्रीन ही प्रोफाइल जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, अपार ID भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी आपको सभी स्टूडेंट्स का GP, EP और FP अपने UDAS पोर्टल में अपने स्कूल के उसको कंप्लीट करके विद्यालय के रखना है। तो इस तरह से जो है अभी ये वीडियो जो है लेटेस्ट 19 दिसंबर 2024 के वेबसाइट के आधार पे है, जो अभी अपडेटेड वेबसाइट है उसका हम लोग एक एक पॉइंट देख लिए हैं GP, EP और FP का कि कहाँ पे क्या भरना है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी डाउट है, किसी तरीके का आपको इशू आ रहा है, भरने में एरर आ रहा है तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसी तरीके के एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे। चैनल को वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।